केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानून को न सिर्फ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि पूरे देश में किसान संगठन सहित विपक्ष की पार्टियां सरकार पर जमकर विरोध कर रही है और साथ ही किसान बिल कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। इस कड़ी में मुजफ्फरपुर आज बुधवार को अखिल भारतीय किसान मोर्चा समन्वय समिति को देश व्यापी आह्वान पर किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। किसानों की मांगों के समर्थन में किए गए विरोध प्रदर्शन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार राज्य किसान सभा, कांग्रेस पार्टी के अलावा राजद ने भी नए कृषि कानून का विरोध करते हुए रद्द करने की मांग की। जिले के कल्याणी चौक पर भाकपा माले ऑल इंडिया खेत मजदूर संघ, बिहार राज्य किसान सभा, सीपीआई एमएल ने संयुक्त रूप से आंदोलनकारी किसानों पर सरकारी हमले और केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष रुदल राय ने मोदी सरकार की किसान विरोधी 3 कानून को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मोदी सरकार द्वारा नए कृषि कानून कॉरपोरेटरों के पक्ष में किसानों की खेती को गिरवी रखने और उनके उद्योगपति मित्रों के हितों में लाई गई किसान विरोधी नीतियां हैं, जिससे न केवल खेती बर्बाद होगी बल्कि किसान भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे। मौके पर पूर्व विधायक केदार प्रसाद ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी इस देश के साथ अन्याय ही नहीं वरन गद्दारी कर रहे हैं। मोदी शाह नामक 2 पार्टन के बीच साबुत बचाना कोई, ये दोनों पूरे भारत का खून चूस रहे हैं और देश के साथ गद्दारी करते हुए अंग्रेजों वाली नीतियों के तर्ज पर देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। इनके तानाशाही रवैये से देश के किसान आंदोलित हो उठे हैं। आज जो है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों से किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ करके जो मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून किसान विरोधी उन्होंने जो पास किया है उसको रद्द करने के सवाल पर ये आंदोलन आज है। ये आज के आंदोलन पर सवाल ये है वो तीनों कानून मोदी सरकार जो बिल्कुल कॉरपोरेट के पक्ष में किसानों को खेती को गिरवी रखने और कॉरपोरेटों के पक्ष में लाई गई नीतियां हैं, जिससे खेती बर्बाद होगा, किसान गुलाम होंगे और फिर अंग्रेजों के दौर में उस गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। ये पूरी मोदी सरकार इसलिए इस कानून को रद्द करे और किसानों की जब मांगे हैं उनकी मांग को सुने और इस किसान आंदोलन पर जो की जा रही है दमन, इस पर रोक लगाए। आज क्या किया है? जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होगा किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और उसके समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा आज एक कार्यक्रम कर रही है। और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ पूरे देश में इस बात का संदेश जाना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी देश के साथ अन्याय ही नहीं गद्दारी कर रहा है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, अमीर को अमीर बनाने में लगा है, गरीब मजदूर और किसान को भूखे मारकर बंधक रख देगा, अंग्रेजियत लेकर चल रहा है। इसकी हुकूमत मुगलशाही की है और ये देश को खोखला करने पर लगा हुआ है। इसने जितना भी काला कानून बनाया है इसमें पूरे भारत के आम मजदूर, छात्र, व्यापारी, सारे किसान संतप्त है। ये सबको गुलाम बनाकर मुट्ठी भर 4-5 पूंजीपतियों को अपना खजाना भरकर देश और विदेश में यहाँ का भारत का पूंजी रख करके अपने आप को ही बहुत बड़ा डिक्टेटर बनने जा रहा है। और इस हालत में इसका साथ देने वाला अमित शाह जो सबसे बड़ा इस धरती पर अगर कोई सबसे बड़ा पूंजीपतियों का सहयोगी है और देश का गद्दार है तो वो अमित शाह है। और अमित शाह और मोदी 2 पार्टन के बीच में सटीक बचाने कोई पूरे भारत को ये लोग जिंदा खून चूस करके मार देगा और ये दोनों देश के साथ गद्दारी करने पर लगे हुए हैं। मेरे भाइयों, आज किसान पूरे आंदोलित हो चुके हैं। देश के सारे किसान एक है, मजदूर एक है, संघ व्यवसायी एक है, परंतु ये मोदी अपनी हिटलरशाही चला रहा है। आपने देखा नहीं, यहाँ गुलाम बनाकर नीतीश को रखा है और अपने 2 उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में अध्यक्ष अपने भारतीय जनता पार्टी का बनाकर रखा है। इसकी साजिश से 7 दिनों में नीतीश को हटाएगा और पूरे सूबे बिहार को अपना है। आपका केंद्र सरकार से क्या मांग? हमारा मांग है जितना ही काला कानून बनाया है तमाम कानूनों को जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, उसे अविलंब वापस ले, रद्द करे और यह आकर के अपने आप को साबित करे कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ मेरा कोई अन्याय नहीं हो। कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से सरियागंज टावर तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया और कहा कि किसानों की मांगों पर यह सरकार बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करवा रही है
आंसू गैस के गोले दाग रही है। स्टंट में वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उनकी आवाज को दबाने, उनके आंदोलन को कुचलने का घृणित कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी सरकार किसान विरोधी कानून को रद्द नहीं करती तब तक कांग्रेस विरोध करती रहेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर जो है किसानों की जो मांग समस्या है, काला कानून वापस लेना का, और जो किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछार जो प्रदर्शन में किया गया है, इसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी भी आज सड़क पर उतरी है। हम लोग शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर आज शहर में मूव करेंगे कि जो किसान अन्नदाता है, जो हम लोग को आज माता पिता की तरह अन्न देकर हम लोग आज जीवित है, उस किसान की मांगों पर लाठीचार्ज किया जाता है और बर्बरतापूर्वक आंसू गैस छोड़ा जाता है, पानी का बौछार किया जाता है। यह निंदनीय है। हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से कंटिन्यू आंदोलन करते रहेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाए। इस बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के निर्देश पर मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राई शाहिद इकबाल मुन्ना के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन किया। मौके पर राजद जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लेने था राजद धरना प्रदर्शन, जुलूस और जेल आंदोलन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करेगी। आज पूरे भारत में प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हमारे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी एवं बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के लोग किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतर गए हैं। आज उसी के तहत मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठों के साथ ही आज जो है मुजफ्फरपुर शहर में जो है चारों तरफ जुलूस निकाल करके और किसानों के समर्थन में जो है जुलूस निकाल करके केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने छल बल के आधार पर जो काला कानून पास किया है राज्यसभा से और लोकसभा से, उसको वापस ले और किसानों की जो जायज मांगे हैं उसको जो है पूरी करे। पिछले एक हफ्ता से किसान जो है दिल्ली पहुंचने के लिए दिल्ली के चारों तरफ से जो है प्रवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो निहत्थ किसानों पर लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, लेकिन किसान जो है कष्ट से मस्त नहीं हो रही है। ये वही किसान है जो खेतों में अन्न उपजाने का काम करते हैं, तब जो है इंसान जो है उसको खा करके जिंदा रहता है। लेकिन जो केंद्र की जो सरकार है ये इंसानियत विरोधी सरकार है, ये इंसान के खिलाफ कोई भी जो है सो कानून पास करती है और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। तो जब तक के केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी, इसी तरीके से हम विरोधी दल के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और जो पार्टी का निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुकूल हम लोग धरना प्रदर्शन, जुलूस एवं जेल भरने का कार्यक्रम करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जो किसान विरोधी बिल लाया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे किसान को गिरवी रखा जा रहा है, नौजवान को गिरवी रखा जा रहा है, मजदूर को गिरवी रखा जा रहा है, इसी के लिए इसके विरोध में जो पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं उसको हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने इसका समर्थन किया है और उसी के लेकर हम लोग आज रोड पर है और जब तक यह बिल वापस नहीं लेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।